अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सो सॉरी कि मैं जो है कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। उसके बाद कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे। सो आई एम सो सॉरी कि मैं आप लोग के लिए कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। हाँ, आप लोग के कमेंट्स मुझे मिले और थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत दुआएं की मेरे लिए। व्हाट्सएप पर कमेंट्स पर बहुत ज़्यादा मैसेज मुझे रिसीव हुए। सो जज़ाकल्लाह, जिसने मुझे दुआओं में याद रखा, मेरी सेहतयाबी के लिए दुआ की, उन सब से जो है मैं और क्या कह सकती हूँ, जज़ाकल्लाह कह सकती हूँ। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। और जो है आज जो है मैंने कहा था कि मैं फ़ेडरल केमिस्ट्री जो है स्टार्ट करवाऊँगी। सो फ़ेडरल केमिस्ट्री को हम स्टार्ट करने लगे हैं। हम स्टार्ट लेंगे अल्कोहल से, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ये फ़ेडरल का है चैप्टर 18, अल्कोहल, फ़िनोल एंड ईथर। मैंने जो है अल्कोहल शायद पढ़ा दिया है। आई थिंक अल्कोहल मैंने पढ़ा दिया है, सिंटैक्स बुक से पढ़ाया है मैंने, ठीक है। फ़ेडरल से नहीं पढ़ाया, फ़ेडरल से अभी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सो अल्कोहल को स्टार्ट करते हैं। तो जिसने सिंटैक्स बुक से वो जो सिंटैक्स बुक से पढ़ना चाहता है वो प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पे उनको चैप्टर 9 के नाम से फ़ोल्डर मिल जाएगा। उसमें अल्कोहल का और शायद फ़िनोल का भी पढ़ा चुकी हूँ, मुझे याद नहीं है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। ये जो है आज हम अल्कोहल पढ़ेंगे, ठीक है। अल्कोहल का इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। स्ट्रक्चर जो है ना अल्कोहल का, फ़िनोल का एंड ईथर का आर मच क्लोज टू वाटर। अच्छा, ये कह रहे हैं ये जो है बेसिकली ये फ़ेडरल का है ना चैप्टर 18। सो इसमें अल्कोहल भी है, अल्कोहल के बारे में भी है, फ़िनोल एंड ईथर, ठीक है। इन तमाम के बारे में यहाँ पे डिटेल मौजूद है। सो ये यही कह रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर है ना अल्कोहल का, अभी ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अल्कोहल का भी आए अब नीचे है, ठीक है। सो द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, फ़िनोल एंड ईथर आर मच क्लोज़र टू वाटर। यानी जो स्ट्रक्चर है अल्कोहल का और फ़िनोल का और ईथर का, वो जो है मच क्लोज़र टू वाटर, यानी वो मिलता जुलता है किससे, वाटर से, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से। जैसे कि ये वाटर है, ठीक है, यहाँ पे देखिए बना हुआ है वाटर। अभी क्या है, वाटर H2O होता है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। देखिए इस तरह से वाटर का स्ट्रक्चर हम खोल के लिखें ना H2O को, तो इस तरह से लिखा जाएगा। अब ये वाटर का है, अब और ये अल्कोहल का है। अल्कोहल में अब वाटर और अल्कोहल में फ़र्क देखें। यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, अल्काइल ग्रुप आ गया, ठीक है। तो ये अल्कोहल बन गया क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप और ये OH किसको डिनोट करता है, अल्कोहल फैमिली को डिनोट करता है, ठीक है। सो ये OH है, इसको खोल के लिखा गया है। जिस तरह वाटर को खोल के लिखा गया है, इस तरह से अल्कोहल को खोल के लिखा गया है। और इस तरह से फिर ये फ़िनोल है, ठीक है। अब फ़िनोल में देखें, फ़िनोल में क्या होता है कि बेंजीन रिंग होती है C6H5 और उसके ऊपर OH ग्रुप रखा हुआ होता है, ठीक है। सो इसको भी खोल के दिखाया गया है कि C6H5 या और ये OH जो उसके ऊपर लगा होता है। जैसे कि मैं अगर वैसे समझ तो आ रहा होगा, फिर भी मैं दिखा देती हूँ। देखिए ये बेंजीन रिंग होती है ना अल्कोहल फ़िनोल में, ठीक है। इस पे जो है ना OH लगा होता है। सो ये बेंजीन रिंग क्या होती है, C6H6 होती है, लेकिन यहाँ पे एक OH लगा होता है, उसकी वजह से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ होता है। तो एक हाइड्रोजन के रिमूव होने से C6H6 किस में आ जाएगा, C6H5 और ये OH, ठीक है। सो इसको खोल के लिखा गया है C6H5OH को। ये यहाँ पे जो है वाटर में जो हाइड्रोजन है ना उसकी जगह फ़िनाइल ग्रुप आ गया। और ईथर में देखें, ईथर का फार्मूला होता है ROR, ठीक है, यानी दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगा होता है, ठीक है। सो इसमें देखिए वाटर से रिसेम्बलेंस आ रही है ना, इसमें वाटर में दोनों जानिब हाइड्रोजन है और अल्कोहल में क्या हो गया, हाइड्रोजन की जगह एक अल्काइल आ गया, ठीक है। तो वो अल्कोहल बिल्कुल देखो सिमिलर आपको नज़र आ रही होगी, सिमिलरिटी इसमें वाटर और अल्कोहल में। इस तरह से वाटर और फ़िनोल में देखें, ये वो अल्कोहल में एक अल्काइल था और फ़िनोल में एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, फ़िनाइल, ठीक है। और तो ये फ़िनोल ग्रुप बन गया। और इस तरह से ईथर में जो है दोनों हाइड्रोजन की जगह दो अल्काइल आ गए। सो इस तरह से देखें ये सिबलेंस आपको शो हो रही है। तो इसमें यही कहे कि जो स्ट्रक्चर है ना अल्कोहल, फ़िनोल, ईथर का, ये क्या है, मच क्लोजर टू वाटर। वाटर से
सिमिलर है। सो ये भी ऐसा MCQs आ सकता है, ठीक है। मैंने आपको दिखा दिया इस, आई होप कि आपको समझ आ गया। अल्कोहल एंड फिनोल बोथ कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अल्कोहल और फिनोल दोनों कंटेन करते हैं क्या, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अभी मैंने आपको देखे ये फिनोल है, ठीक है। बेंजीन रिंग पे अगर OH ग्रुप लगा होता है तो वो फिनोल होता है, ठीक है। सो ये फिनोल ग्रुप है और ये अल्कोहल। अब देखिए अल्कोहल में अल्काइल के साथ OH है और फिनोल में फिनाइल ग्रुप के साथ OH है। सो यही कह रहे हैं कि अल्कोहल फिनोल दोनों कंटेन करते हैं क्या, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन करते हैं अटैच टू अल्काइल। अब ये अटैच टू अल्काइल यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है अल्काइल के साथ, किस में, अल्कोहल में, ठीक है। एंड फिनाइल ग्रुप, और फिनाइल ग्रुप के साथ जब OH अटैच होगा तो वो किस में होगा, फिनोल में, ठीक है, रिस्पेक्टिवली इन ऑर्डर। अच्छा ये कुछ मतलब लाइन सब में वर्ड टू वर्ड आपको पता है, मैं वर्ड टू वर्ड ही समझाती हूँ। मैं इस तरह से इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि ये जो है बाकायदा किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में मतलब जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बनाया हुआ है, वैसे मैंने उसमें तो प्राइवेसी लगाई हुई है। सो किसी ने मुझे पर्सनली मैसेज किया था, तो देखिए मैं जो है सबको रिप्लाई देना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है और मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं किसी को रिप्लाई नहीं दे सकती। तो फिर मैं टाइम निकाल के ना मैं देती भी हूँ तो मैं भूल जाती हूँ, सो सॉरी उसके लिए। लेकिन अगर मैं देखती हूँ ना मैसेज तो मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ और उसी वक्त कर देती हूँ। सो उसमें किसी ने पूछा था कि मैम ये जो है ये क्या कह रहे हैं, तो देखिए ये कह रहे हैं कि अल्कोहल, यहाँ पहले अल्कोहल लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे पहले अल्कोहल की बात हो रही है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू अल्काइल यानी अल्कोहल, फिर फिनोल के हाइड्रो, अब यहाँ पे दोबारा तो नहीं लिख सकते हैं ना, अल्कोहल एंड फिनोल बोथ कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू अल्काइल। अल्कोहल यहाँ पहले लिखा था, इतना तो आपने रीडिंग की होगी, पता होगा कि अल्कोहल के अल्काइल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल जब अल्काइल के साथ अटैच होगा तो अल्कोहल होगा, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब फिनोल के साथ फिनाइल ग्रुप के साथ अटैच होगा तो फिनोल होगा, ठीक है, रिस्पेक्टिवली इन ईथर। जबकि ईथर में क्या होगा, यानी ये लाइन किसी ने पूछी थी तो मैंने इस वजह से बता दी दोबारा से। इन ईथर बोथ हाइड्रोजन एटम ऑफ वाटर, जबकि ईथर में क्या होता है, दोनों हाइड्रोजन एटम जो होते हैं ना वाटर के, वो रिप्लेस हो जाते हैं किससे, अल्काइल से, अल्काइल से, ठीक है। यानी ये देखें ये ईथर का मैंने बताया था ना कि उसमें जो वाटर के दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं अल्काइल से, तो वही बात लिखी हुई कि ईथर में दोनों हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो जाते हैं अल्काइल से, ठीक है, या फिनाइल ग्रुप से, क्योंकि ईथर में जो है फिनाइल भी आ सकता है, अल्काइल भी आ सकता है। ओके लेट्स स्टार्ट, अब अल्कोहल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब अल्कोहल क्या होता है, ये एक एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मीन स्ट्रेट चेन है, ठीक है, ये एक सीधी चेन है, ठीक है। और इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है उसको हम अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। और अगर बेंजीन ग्रुप के साथ OH ग्रुप अटैच होगा तो उसको हम फिनोल कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है अभी स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं, इस वजह से मैंने बता दिया, वैसे सिंपल बात है, सही। फंक्शनल ग्रुप OH जो है एक फंक्शनल ग्रुप के तौर पर यहाँ पे है। अल्कोहल, अल्कोहल इसको अल्कोहल कहते हैं, अल्कोहल कंटेनिंग 1 OH ग्रुप, और अल्कोहल जो है कंटेन करता है एक OH ग्रुप, अल्कोहल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, यानी जब एक OH ग्रुप होगा अल्कोहल, यानी कोई भी एलिफेटिक चेन है उसके साथ अगर एक OH होगा तो हम वो कहेंगे कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, ठीक है। यानी एलिफेटिक कंटेनिंग 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अल्कोहल मोनोहाइड्रिकल, जैसे कि ये जो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ये देखिए एक चेन है, ये क्या है, 1 इथेनॉल 1 2 1 पे OH है तो ये 1 इथेनॉल होगा, ठीक है। सो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, एंड दोज कंटेनिंग 2 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर नोन एज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ये कह रहे हैं कि वो जो दो या दो से ज़्यादा करते हैं तो उसे पॉलीहाइड्रिक कहते हैं, 2 तो डाई, 3 तो ट्राई, 3 से ज़्यादा तो टेट्रा, इस तरह से। लेकिन इसमें इन्होंने कि 2 से ज़्यादा होंगे तो पोली होंगे, जाहिर सी बात है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल की मिसाल है, 1 2 इथेन डायोल, इस तरह से नेमिंग हो सकती है, ठीक है। ये तो नेमिंग पे भी मैंने सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊंगी, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि नेमिंग पे मुझे भी कोई वीडियो बनानी चाहिए, IUPAC नेमिंग एंड कॉमन नेमिंग, ठीक है, सो कमेंट करके बता दीजिएगा, इंशाल्लाह आई विल मेक सून एज पॉसिबल। देन क्लासिफिकेशन पे चलते हैं ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है।
क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 3 फैमिलीज। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है ना, ये मोनोहाइड्रिक जो मैंने आपको बताया कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। तो अब इसकी क्लासिफिकेशन है, इसमें क्लासिफिकेशन कितनी तरह की? 3 तरह की, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं एंड टर्शियरी अल्कोहल होते हैं, ठीक है। ये भी ऐसा एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है, ये बेसिक चीज़ें ही तो एमसीक्यूज़ में पूछी जाती है और वहीं पे आप लोग फंस जाते हैं। अच्छा, अब किसी को लग रहा होगा कि बहुत बेसिक चीज़ है। अच्छा देखें, मैं जो है ना आपको पता है मैं वर्ड टू वर्ड समझाती हूँ। मैंने पहले ही बताया कि मैं जो है सबको, मेरी ये वीडियो सिर्फ उनके लिए नहीं है जो जीनियस है केमिस्ट्री में, जो वीक है स्पेशली उनके लिए, ठीक है। सो इस वजह से मैं जो है उस लेवल पे जाके पढ़ाती हूँ, ठीक है। और मेरा शुरू से ऐसा ही है पढ़ाने का तरीका। मैं इसी वजह से जो है, जो जीनियस होता है वो और जीनियस हो जाता है और जो वीक होता है वो जीनियस के लेवल पे आ जाता है। तो मेरा यही पढ़ाने का तरीका है। सो जिसको और आप जो समझ रहा होगा, जैसे जीनियस होगा तो उसको थोड़ा सा ये बोरिंग महसूस हो रहा होगा, लेकिन पता है यही ऐसा एमसीक्यूज़ आ जाता है और फिर आप फंस जाते हैं। वो पूछते हैं कि जो क्लासिफिकेशन हुई है ना प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ये मोनोहाइड्रिक की हुई है, ये डाईहाइड्रिक किस बेस पे हुई है? तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की क्लासिफिकेशन है ये, बाकायदा ये एज आ एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है, ठीक है। आई थिंक मैंने कहीं देखा भी होगा। ओके, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप लोग इसी में जो है गड़बड़ कर देते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी अल्कोहल में देखें ये आ जाता है, अगर मैं आपको पहले, इथाइल अल्कोहल है, ठीक है। ये क्या है? इथाइल अल्कोहल। 2 कार्बन है तो इथाइल, और OH है, अल्कोहल फैमिली है तो अल्कोहल। तो ये इथाइल अल्कोहल को जो है ना, ये कॉमन नेम है, ठीक है। और ये प्राइमरी अल्कोहल की मिसाल है। इस तरह से ये देखें, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। प्रोपाइल मीन 3 कार्बन, ये 3 कार्बन आपको नज़र आ रहे हैं, 1 2 3। और आइसो मीन यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके साथ क्या है? 1 हाइड्रोजन है। जब 1 हाइड्रोजन होगा तो वो आइसो कहलाएगा। और 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, और अल्कोहल फैमिली से है तो अल्कोहल आएगा। जैसे कि ये जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जिसके पास कितने हाइड्रोजन है? 2। जब 2 हाइड्रोजन होंगे तो वो प्राइमरी अल्कोहल होगा, और अगर 1 होगा तो वो आइसो होगा। जैसे ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल कैटेगरी में आएगा, ठीक है। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जिसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो वो टर्शियरी अल्कोहल होगा, ठीक है। यानी टर्शियरी अल्कोहल होगा और इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन, 1 2 3 4, इन टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। देखें, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ऐसे कार्बन से अटैच है जिसके पास 2 हाइड्रोजन मौजूद हो तो वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी अल्कोहल। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जिसके पास 1 हाइड्रोजन है तो वो सेकेंडरी कहलाएगा। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जिसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, जैसे कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है, तो वो टर्शियरी अल्कोहल कहलाएगा, ठीक है। सो ये 2 कार्बन थे तो इथाइल अल्कोहल होगा, और ये प्राइमरी अल्कोहल है। और ये 3 कार्बन है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जिसके बाद 1 हाइड्रोजन है तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होगा, ठीक है। 3 है तो प्रोपाइल आएगा। और इस तरह से ये जो है इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है तो ये टर्शियरी, और कितने कार्बन है? ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल होगा, ठीक है। सो इस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की जो क्लासिफिकेशन की गई थी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल की बेस पे की गई थी, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। सो अगर आपको कुछ भी इसमें से कोई भी कंसर्न हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ ले, और मैं जैसे देखूँगी मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अब चलते हैं इनकी नोमेनक्लेचर पर। देखें, नोमेनक्लेचर में क्या है, 2 मिनट रुके ज़रा। ये मैं स्टैंड, एक तो मेरे एक हाथ में जो है ना स्टैंड होता है, और ज़रा मैं इसको फिक्स कर दूँ जी। देखें, कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग, ठीक है। ये जो है कॉमन सिस्टम, यानी जो कॉमन नेम होते हैं वो दिए यहाँ IUPAC सिस्टम की बेस पे। तो ये नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करते हैं। कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग क्या है? इन कॉमन सिस्टम, नज़र आ रहा है ना स्क्रीन में, क्योंकि मैं मोबाइल की स्क्रीन से ही देखती हूँ। 2 मिनट रुके ज़रा मैं इसको चेक कर लूँ जी। अब क्लियर है ना?
इन कॉमन सिस्टम अल्कोहल आर नेम, यानी अल्कोहल जो है नेम किए जाते हैं बाय एडिंग द वर्ड अल्कोहल। कॉमन नेम में यही किया था ना मैंने अभी आपको पीछे क्लासिफिकेशन में बताया कि कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल, यानी 2 कार्बन है तो इथाइल लगा दे, और अल्कोहल फैमिली से तो अल्कोहल, यानी ये कॉमन नेम है। तो यही कह रहे हैं कि इन कॉमन सिस्टम अल्कोहल आर नेम बाय एडिंग द वर्ड अल्कोहल, यानी अल्कोहल को जो नेम दिया जाता है सिर्फ सिंपली आखिर में क्या लिख दिया जाता है, अल्कोहल, आफ्टर द नेम ऑफ द अल्काइल। देखें आफ्टर द अल्काइल ग्रुप के बाद जो है अल्कोहल लिखते हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि 2 कार्बन है तो इथाइल लिखो, और ये अल्काइल ग्रुप के बाद ही मैंने अल्कोहल लिखा है ना इन बुक वालों ने, ठीक है। सो ये OH अल्कोहल, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि अल्कोहल लिखा जाता है आफ्टर बाद में द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप टू विच द OH ग्रुप टू अटैच। OH ग्रुप अटैच होता है जब भी तो हम अल्कोहल लगाते हैं, तो ये क्या है, इथाइल अल्कोहल। इस तरह से ये कितने कार्बन है, ये जो है ये फिनाइल ग्रुप आपको नज़र आ होगा, ये मिथाइल, तो इसे बेंजाइल, और ये OH है तो बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। सो IUPAC सिस्टम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम। अब ये IUPAC के रूल्स तो आपको मालूम होंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे रीड आउट कर देती हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, पॉइंट 1, द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, जो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज सेलेक्टेड एज द पेरेंट हाइड्रोकार्बन, ठीक है। आप एक लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम सेलेक्ट करेंगे जिसके पास क्या हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मीन एज अ फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, ठीक है। उस चेन को आपने सेलेक्ट करना है। अच्छा न सेकेंड है, द एंडिंग ई ऑफ द पेरेंट हाइड्रोकार्बन अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय ऑल, और फिर क्या करेंगे, वो जो चेन होगी ना उस चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो आपने पहले तो उसको सेलेक्ट किया, और उसके बाद वो जो अल्केन का जो ई है ना वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, OL से। OL जो है ना अल्कोहल फैमिली को डिनोट करता है, ठीक है। अल्कोहल फैमिली, देखिए अल्कोहल में भी OL लगा हुआ है, तो OL जब आएगा तो आप समझ जाइएगा कि ये किस, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। जैसे कि ये सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, देखें ये क्या है, 1 2, 2 कार्बन है तो 1 2, और इथेन है पहले तो लॉन्ग 1 2, और यहाँ पे 1 पे भी OH है, 2 पे भी OH है, तो क्या आएगा 1 2 इथेन डाइऑल, 2 है ना तो डाइऑल आएगा, ठीक है। इस तरह से पहले हमने नंबरिंग की, तीनों पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो 1 2 3, तो 1 2 3, और कितने हैं कार्बन, 3 है तो प्रोप आएगा, तो 1 2 3 प्रोपेन, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने हैं, 3, तो ट्राइऑल आएगा, ठीक है। और ये 1 2 इथेन डाइऑल का दूसरा नाम क्या है, ग्लाइकोल, जबकि 1 2 3 प्रोपेन ट्राइऑल का दूसरा नाम क्या है, ग्लाइसरोल। तो ये भी एज आ MCQs पूछा जा सकता है, ठीक है, इसको भी आप जहन नशीन कर लें। ओके कहाँ थे हम, द पोजिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय प्लेसिंग द नंबर ऑफ कार्बन टू विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच बिफोर द नेम ऑफ द अल्कोहल। अच्छा ये कह रहे हैं कि जो पोजीशन है ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वो इंडिकेट करेगी बाय प्लेसिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम, जो हम जो नंबरिंग करेंगे ना वो उसकी पोजीशन को इंडिकेट करेगी। जैसे यहाँ पे 1 2 इथेन डाइऑल मीन कि 1 2 से क्या समझ आ रहा है कि 1 पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 2 पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इस तरह से 1 2 3 तीनों पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसी वजह से ट्राइऑल लिखा हुआ है। नंबर 4, द कार्बन चेन बेरिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज नंबर बिगिनिंग फ्रॉम डेट एंड विच वुड असाइन द लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू द कार्बन एटम लिंक टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अच्छा इसमें ये कह रहे हैं कि आपको नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। अच्छा इसमें तो आपने जो है इसमें से आपको पता नहीं चल सकता क्योंकि इसमें जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से भी हो रहा है, यहाँ तो आपकी मर्जी कि आप कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से इसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप तीनों पे अटैच है और 3 ही कार्बन है, तो इसमें भी आपकी मर्जी है कि आप कहीं से भी नंबरिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वैसे रूल जो है ना, नंबरिंग आपको वहीं से स्टार्ट करनी है जहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप करीब हो, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जहाँ पे कम नंबर मिल रहा हो। लेकिन यहाँ पे तीनों पे है, यहाँ पे दोनों पे, तो आपकी मर्ज़ी कि आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे अगर इस तरह से, तो आप देखें नंबरिंग करें 1 2 3, यहाँ 1 2 3, यहाँ पे 2 पे आ रहा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, है ना। और अगर हम यहाँ से करें तो 1 2 3, यहाँ पर भी 2 पे ही आ रहा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो हमारी
मर्ज़ी है कि हम यहाँ से भी अगर करेंगे तो 2 पे ही आएगा, और अगर यहाँ से करेंगे तो 2 पे ही आएगा, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, 2 प्रोपेनॉल। सॉरी, राइटिंग को नज़रअंदाज कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे मेरे जो है मैंने एक हाथ से स्टैंड को भी पकड़ा हुआ है। सो वैसे मेरी राइटिंग कुछ खास नहीं है, लेकिन अभी तो बहुत ही बकवास हो रही है। सो 2 प्रोपेनॉल, ओके। सो यही कह रहे हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब जहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप करीब हो वहीं से नंबरिंग जो है स्टार्ट करनी होगी, ओके। अब है 5, द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज़ इंडिकेटेड बाय सफिक्स डायऑल ट्रायॉल। देखिए ये इन्होंने इसकी एग्जाम्पल दी थी, बुक वालों को एक ऐसी एग्जाम्पल भी देनी चाहिए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी अगर एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जैसे आपने इसमें देखा इज़ इंडिकेटेड बाय सफिक्स, तो उसमें हम सफिक्स हमने यूज़ किया ना, डायऑल, ट्रायऑल एक्सेट्रा। the repeating the number of carbon atom to which hydroxyl group are attached, ठीक है। सो इसमें हमने देखेंगे 2 से यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिए थे तो हमने 1,2 इथेन डायऑल लिखा, या 3 थे तो 1,2,3 प्रोपेन ट्रायऑल लिखा, और ये ग्लाइकोल कहलाता है, ग्लाइसरोल कहलाता है, ठीक है। अब है छठा पॉइंट जो है, इन अनसेचुरेटेड अल्कोहल द हाइड्रोक्सिल ग्रुप गेट्स लोअर नंबर देन द डबल बॉन्ड। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं कि जो अनसेचुरेटेड अल्कोहल होते हैं, अनसेचुरेटेड मीन डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। सेचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होते हैं, जैसे कि ये सेचुरेटेड है, और ये क्या है, अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड आपको शो हो रहा है, यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप गेट्स लोअर नंबर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है आप क्या देंगे इसको, हाइड्रोक्सिल ग्रुप गेट्स लोअर नंबर देन द डबल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड से आप इसको लोअर नंबर देंगे। किस तरह से, यानी आपको जो है नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो, करीब हो, ठीक है। सो प्रेफरेंस आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप को देनी है। सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे 1 पे आ रहा है, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 पे आ रहा है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 पे आ रहा है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो हमें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब हमें वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप करीब हो, तो करीब तो यहाँ से, तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, तो ठीक है। अब ये जो है इसमें 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है और 2 पे जो है डबल बॉन्ड आ रहा है, क्योंकि ये 2 और 3 के दरमियान में है, लेकिन हम जो है इन दोनों में से जो कम वाले नंबर को लिखते हैं, ये तो पता होगा ना आपको। सो 2 ब्यूटीन, 4 है ना, तो ब्यूटीन 1 2 3 4 कार्बन है, और इन क्यों आ रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड है, और 2 मीन 2 पे है ना डबल बॉन्ड, 2 और 3 के दरमियान है, लेकिन हम छोटा नंबर लेते हैं, तो 2 और 4 कार्बन है तो ब्यूट, और इन क्यों आ रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड है। 1 मीन 1 पे क्या है, ऑयल मीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो 2 ब्यूटीन 1 ओल, ठीक है। सो ये तो जो है IUPAC नेमिंग है जो कि आपको मालूम होगी। आपको नज़र आ रहा था यानी, क्योंकि मैं जो है आई थिंक नज़र आ रहा होगा कि मैंने स्क्रीन को नोट नहीं किया, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इसमें जो है मैंने बेसिकली इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, नेमिंग का बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछें, और अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।